किरण बेदी भारत में एक जानी मानी हस्ती हैं। किरण बेदी का पेशा काफी विविधतापूर्ण रहा है, जिसमें टेनिस खिलाड़ी से लेकर आईपीएस अधिकारी और राजनीतिक तक शामिल हैं। यह लेख किरण बेदी के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालता है। किरण बेदी एक आईपीएस अधिकारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक टेनिस खिलाड़ी रही हैं। उनका जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था और वे अपने माता पिता की दूसरी संतान हैं। अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और 1968 में अमृतसर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1970 में किरण बेदी ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर में लेक्चरर के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने क्रमशः 1988 और 1993 में बीए लॉ और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इस दौरान वह भारतीय पुलिस सेवा में भी कार्यरत रहीं। जाहिर है, किरण बेदी का पेशा बहुत विविधतापूर्ण रहा है। किरण बेदी ने 9 साल की उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट 1964 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर लॉन टेनिस था। हालांकि वे शुरुआती प्रयासों में गेम नहीं जीत पाईं, लेकिन उन्होंने 1966 में टूर्नामेंट जीत लिया। उसके बाद उन्होंने टेनिस में कई टूर्नामेंट जीते और 30 साल तक की उम्र तक खेलती रहीं। 1975 में किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुई। वह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रैंक में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला हैं। वह अमृतसर में मिले वरिष्ठ सिविल सेवकों से बहुत प्रेरित थीं और उन्होंने 1972 में मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सिविल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण शुरू किया था। वह भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। किरण बेदी की पहली पोस्टिंग 1975 में दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुई थी। दिल्ली का चाणक्यपुरी सब डिवीजन भारत के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में से एक है, क्योंकि इसमें संसद, विदेशी दूतावास और भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का निवास शामिल है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा चोरी या डकैती की घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन राजनीतिक और गैर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन आम बात थी। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के अलावा कभी कभी प्रदर्शन हिंसक भी हो जाते थे। इस क्षेत्र में हुई सबसे अपमानजनक घटनाओं में से एक 15 नवंबर 1978 को निरंकारी और अकाली सिखों के बीच हुई थी। 700 से 800 निरंकारी और अकाली सिखों के समूह विरोध प्रदर्शन करते हुए आपस में भिड़ गए। स्थिति को अच्छी तरह से संभालने के लिए किरण बेदी को 1980 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। 1981 में किरण बेदी को पहली पदोन्नति मिली और उन्हें यातायात विभाग निदेशक पुलिस आयुक्त डीसीपी के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। 1982 में एशियाई खेलों के लिए 19 स्टेडियमों के निर्माण के दौरान उन्होंने यातायात को उल्लेखनीय रूप से संभाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने चालान की जगह मौके पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। किरण बेदी समानता के प्रति अपने दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कभी समाज के उच्च और निम्न वर्गों के बीच भेदभाव नहीं किया। उनके करियर की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक वह थी जब उनके अधिकारी निर्मल सिंह ने पीएमओ की एक एम्बेसडर कार को टो कर लिया था। उन्होंने अधिकारी को प्रोत्साहित किया और उनका समर्थन किया, क्योंकि कार गलत तरीके से पार्क की गई थी। किरण बेदी का राजनीतिक के रूप में करियर केजरीवाल से नाता तोड़ने के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। इसके अलावा किरण बेदी ने 2014 के आम आदमी चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन किया। उसके बाद किरण बेदी ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि वह कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से आप के उम्मीदवार एसके बग्गा से हार गए। 22 मई 2016 को किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनी। उन्होंने कई सुधारों की शुरुआत की और पुडुचेरी के लिए टीईई मंत्र को बढ़ावा दिया, जिसका अर्थ है विश्वास, सशक्तिकरण और जवाबदेही। किरण बेदी ने न केवल एक आईपीएस अधिकारी के रूप में, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक टेनिस खिलाड़ी के रूप में भी काम किया है। वह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रैंक में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला हैं और उन्होंने हमेशा देश में महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। किरण बेदी का राजनीतिक करियर तब शुरू हुआ जब वह पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनी। उन्होंने क्षेत्र में कई सुधार किए, जिनकी प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई।